अस्सलाम वालेकुम। अपने आप को जो डिमोटिवेट फील कर रहे हो कॉम्पिटिटर्स को देख के, देखो कॉम्पिटिटर्स की गेम में मैं दो चीजें समझाता हूं। एक प्लस में काम करती है, एक नेगेटिव में काम करती है। होता है क्या है, अभी ये एक बात समझ लो कि जो आप हो वो आप हो, कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, यू आर यूनिक। प्रॉब्लम यहां से होता है जिस वक्त आप अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फील्ड में अपने से बेहतर को देखते जाते हो ऊपर, और जो आप नजर रखे वो उसके ऊपर कि वो कुछ कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, और आप देख रहे हो वो उसने ये किया है, आज ये किया है, इतनी अचीवमेंट, इतनी अचीवमेंट। और जब वो बहुत ज्यादा लेवल पे दिखता है या आप अपनी इंडस्ट्री में उससे भी ज्यादा ऊपर के लोगों को देखते जाओ, तो उससे नुकसान ये हो रहा है कि आप अपने आप में डिमोटिवेट फील कर रहे हो, एनर्जी खत्म होती हुई फील कर रहे हो, और एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है, और अपना कॉन्फिडेंस लेवल इतना खत्म होता फील हो रहा है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता अब। और उस जैसे बहुत सारे लोगों को जब देखोगे तो देखेगा कि मैं क्या करूं, मैं इस फील्ड में आके क्या करूं, मुझसे पहले कितने सारे लोगों ने सब कुछ कर लिया है। दिस इज, यहां पे गलती हो रही है, यहां गलती कर रहे हो। नुकसान देखो, पॉइंट ये था कि अगर आप सिर्फ ये देखते ना कि वो जो कर रहे हैं वो ऐसा क्या क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से वो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। मसलन कोई एक शख्स में कोई ऐसी एबिलिटी तो होगी जिसकी वजह से कामयाब वो हो रहा है, आप उसको पिक कर लो, उसको नोट कर लो, उसको ऑब्जर्व करके वो चीज सीख लो। इस चीज को छोड़ दो कि वो कहां पहुंचा हुआ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। वो उसकी एबिलिटी है, उसकी जर्नी है, उसकी प्रॉब्लम्स है, उसकी परेशानियां हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया कि आपने एबिलिटीज ले ली, दूसरे की एबिलिटी, तीसरे की एबिलिटी, कंबाइन करो अपने आप में, पर अपनी पर्सनैलिटी को मत छोड़ो। ठीक है, आप सोचो आपसे नीचे कितने लेवल के ऊपर लोग बैठे हुए इस वक्त आपकी फील्ड के अंदर, उनके बिगिनर लेवल देखो। अगर नहीं समझ में आता ना तो कुछ लोगों से जाकर मिलो, या फिर फेसबुक के डिजिटल ग्रुप्स में जाके देखो जहां आपकी फील्ड में बिगिनर्स के जो ग्रुप है ना, वो लोग क्या क्या सवाल कर रहे हैं, वो क्या क्या पूछे जा रहे हैं, आप उनकी कैसे मदद कर सकते हो, आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो। आपको फील होगा कि आप अभी भी कहीं हो उन लोगों से कहीं बेहतर। वो भी आपको इसी नजर से देखेंगे जिस नजर से आप किसी और को देख रहे हो इस वक्त। तो पता है क्या लगा कि जब तक आप अपने से ऊपर वाले को देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, आप अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ाते रहोगे और आगे बढ़ने की हिम्मत छोड़ के बैठ जाओगे। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं। जब आप उस सबको इग्नोर कर दोगे, वो जो कर रहा है करने दो उसको, वो जो कर रहा है उसको करने दो, ये उसका मसला है ना, उसकी सक्सेस है। आपकी लाइफ, आपकी जर्नी, आपके प्रॉब्लम आपके अपने साथ है। आज जब इग्नोर करोगे, कभी कभी ना जानना भी बेहतर होता है, कभी कभी ला इल्म रहना भी बेहतर होता है। आपने जो अपने अंदर इल्म बढ़ा लिया लोगों को देख के, कॉम्पिटिटर्स को, उसकी वजह से आप पीछे फील कर रहे हो और उन्हें आगे देखते हुए, बढ़ते 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 देखते हुए यू आर गेटिंग अवे, द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। तो इग्नोर कर दो, मत उनको देखो। जब एबिलिटी उनकी समझ ली, ऑब्जर्व कर लिया, बस खत्म हो गया गेम। अब आप अपने आप को देखो और आप उन लोगों की तरफ तवज्जो डालो, फोकस करके ऑब्जर्व करो। सोचो कि नीचे बहुत सारे लेवल पे जिनकी आप मदद कर सकते हो, उनको ए पॉइंट से उठाकर बी पॉइंट तक सिर्फ ला सकते हो, कर सकते हो। आपके तजुर्बात, आपके अपने, आपकी अपनी स्टोरी है, यूनिक स्टोरी, वो किसी की नहीं हो सकती। उस स्टोरी के साथ, उस दर्द के साथ, उस तजुर्बे के साथ किसी की हेल्प कर सकते हो। आप अपनी जगह पे यूनिक हो, आप अपने एक्सपीरियंस को, अपने फ्लेवर को लाओ। बड़ी अच्छी मैं एक मिसाल यहां पे देता हूं, मैं अक्सर लोगों को बताता हूं कि देखो, अगर दुकान खोलनी है आइसक्रीम की और आपके साथ आगे 10 दुकानें लगी हुई आइसक्रीम की, आप सोचोगे मैं क्यों खोलूं? बड़ा आसान है, कहने में आसान है, वैसे करने में मुश्किल होता है कि यार अगर उनके 10 लोगों की आइसक्रीम की दुकान है तो 11वीं आप खोलो, लेकिन फ्लेवर अपना लेकर आओ। बात समझ में आ रही है? खोलने दो उन्हें 10 के 10, खोलने दो, फ्लेवर अपना लेकर आओ। मैंगो बेच रहे सारे, आप भी मैंगो आइसक्रीम लगा लो, लेकिन अपना फ्लेवर में। उस मैंगो में टेस्ट अपना पैदा करो कि जो एक दफा खाए वो सोचे कि 10 के 10 आउट। और देख लो भाई, 10 हो भी ना तो जितना रिस्क जिसको मिलना है उसको उतना ही मिलना है। कोशिश करना तो आपका काम है। अगर ऐसा ही चंद लोगों को देख के या मार्केट को देख के कुछ नहीं हो सकता, तो आप सोचो जो ये मोबाइल की मार्केट्स होती हैं या बाजार जो होते हैं, वहां कॉम्पिटिटर ही तो बैठे हुए होते हैं। एक दुकान के साथ 10 दुकानें हैं, एक बाजार के अंदर किसी ठेले वाले के साथ और भी मजीद ठेले वाले लगे हुए। तो अगर कोई ठेले वाला घर में बैठ जाए, या दुकान वाला यही सोच के दुकान ना खोले कि यार ऑलरेडी इतने सारे लोग बेच रहे हैं, तो बात समझ में आ रही है? भागना नहीं है, स्टेप बैक नहीं करना है, आना है, एंट्री लेनी है और अपने फ्लेवर के साथ, अपनी वैल्यूज के साथ, अपने
तजुर्बात के साथ और अपने बिहेवियर के साथ, जो लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, उसके अंदर से उससे कायल करो ना, अपने काम से कायल करो। अब मैं दूसरे पॉइंट पे बात करता हूं। ये तो था जब आप कॉम्पिटिटर को देख रहे होते हो तो आपके साथ क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और एंगल पर। अगर आपको ये खौफ है कि दूसरे आप तक ना पहुंचे, कहीं आपको डिफीट ना कर दें, तो आप क्या कर सकते हो, सेम आप खुद इतनी मेहनत करो, खुद इतना ज्यादा एफर्ट दिखाओ और इतना ज्यादा काम करो, इतना ज्यादा करते जाओ करते जाओ करते जाओ कि एक गैप पैदा हो जाए बहुत ज्यादा। मतलब अगर आपसे आपके रिलेटेड फील्ड के बहुत सारे लोग 4 घंटे काम कर रहे हैं, आप 8 घंटे लगाओ। अगर वो एक दिन में 2 चीजें रिलीज कर रहे हैं, आप 4 चीजें रिलीज कर दो। इतना ज्यादा एफर्ट्स लगाओ। अगर फर्ज करो कि वो सिर्फ पढ़ा रहा है, तो आप पढ़ाने के साथ साथ अपनी बुक भी रिलीज कर दो। आप पढ़ाने के साथ साथ अपना यूट्यूब का चैनल भी चलाना शुरू कर दो। आप पढ़ाने के साथ साथ सोशल मीडिया पे आके हेल्प करना भी शुरू कर दो, अगर कर सकते हो, या किसी को अपने साथ रख सकते हो हायर करके। मतलब अपने एफर्ट्स को इतना बढ़ा लो, इतना ज्यादा स्पीड में जाना शुरू कर दो कि जब वो कोई आपका मैं कैसे दिखाऊंगा, जब कोई आप यहां पर हो और आपको कॉम्पिटिटर ये, तो फिर आप अपने आप को इतना ज्यादा ऊपर ले जाओ कि फिर वो सारे के सारे कॉम्पिटिटर जो हैं वो ये फील करें जो इस वक्त आप फील कर रहे हो। अब उन्हें दिखेगा कि आप इतना आगे चले गए कि वो सारे के सारे स्टेप बैक कर जाएंगे, या फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे, या फिर गिव अप तो हो ना हो, लेकिन एक चीज आ जाएगी उनमें फीलिंग के यार छोड़ो यार, इससे मुकाबला नहीं हो सकता, इसने इतना काम कर लिया है, वी कैन नॉट डू दिस। वो सेम इस फीलिंग में वो गिरफ्तार हो जाएंगे जब तक कि उनमें से भी कोई इस फीलिंग से ना निकले। तो एक रिवर्स आप समझ लो, एक चेन है कि एक तरफ तो एक अच्छा पॉइंट है जो आप समझ रहे हो कि दूसरे को देख रहे हो। ये सोचो कि जब आप खुद को स्पीड में लेकर आओगे तो जो आपसे नीचे हैं वो भी तो आपको इसी तरह देखेंगे। ये तो होगा। इवन कोई अपनी फील्ड का एक्सपर्ट से एक्सपर्ट भी हो, वो भी जब किसी और को देखता है, मिसाल के तौर पर चलो मैं हूं, अब मुझे फ्रीलांसिंग में 16 साल से ज्यादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब फ्रीलांसिंग में अपनी इंडस्ट्री के अंदर लोगों को देखूंगा तो मेरी नजर तो उस पर होगी ना कि जो ज्यादा काम कर रहा है, राइट। उसके लिए मैं उसे इग्नोर करूंगा क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, उसका अपना रिस्क है, उसकी अपनी मेहनत है। लेकिन फ्रीलांसिंग में जो लोग मुझसे बहुत ऊपर है, उनको देख के मुझे भी फील होता है कि यार उसके पास ये वाली स्किल है, उसके पास ये कितना आगे है वो, यार मैं शायद नहीं पहुंच सकता, या मुझे मेहनत नहीं करनी चाहिए। नहीं क्यों भाई, मेरा अपना एक लेवल है, मुझे अपनी एक मेहनत से प्रूफ किया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो चीज नहीं मालूम जो मुझे पता है, मैं उनकी हेल्प तो कर सकता हूं ना। उनके लिए भी मैं भी वही चीज हूं भाई। लेकिन मुझे उन लोगों से कंपीट क्या करना है, अपना एक्सपीरियंस है ना, अपनी नॉलेज है, मुझे फोकस कहां करना है, और करो। मुझे फोकस ये करना है कि मैं और सिर्फ मेरे वो ऑडियंस, ये मैं बड़ा एक अहम नुक्ता बताने जा रहा हूं यहां पर, जिसकी वजह से अक्सर लोग मार खा जाते हैं जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, वीडियो के थ्रू या राइटिंग के थ्रू हो। जब आप लिखते हो या वीडियो बनाते हो, जैसे मैं स्पीकिंग कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूं आपसे। अगर मैं ये सोच लूं कि मुझे इंप्रेस करना है अपनी इंडस्ट्री के लोगों से को, यानी कि पीयर्स, जैसे कि मैं फ्रीलांसर हूं और मैं बहुत सारे फ्रीलांसर्स को इंप्रेस करना चाहता हूं जो मेरे तरह की इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपको पता है इससे नुकसान क्या है। ये मैं अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने की कोशिश करूंगा बस। उनको पता है जो बात मैं कर रहा हूं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। दूसरा, वो कॉम्पिटिटर्स हैं, जेलिस होंगे या वो कोई बॉदर ही नहीं करेंगे कमेंट करना या मोटिवेट करना, क्योंकि इससे मेरा लेवल ऊपर बढ़ता हुआ फील होगा ना जब मुझे दूसरे रिकमेंड कर रहे होंगे, खासतौर पर जबकि मैं डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में आ रहा हूं कोई बंदा। अब इस बात को समझ लिया कि कॉम्पिटिटर्स पीयर्स को तो बोल जाओ, प्लस इंडस्ट्री, अगर आपको मैगजीन टाइप के नहीं हो, मैगजीन और इंडस्ट्री उनको भी छोड़ दो। यू आर एन एक्सपर्ट, यू हैव सम नॉलेज, तो अपने आपको फोकस करना है सिर्फ उन बिगिनर्स तक, ऐसे लोगों तक जो नहीं जानते इस फील्ड के बारे में, जिसको आप बताना चाहते हो, जिन्हें आप सिखाना चाहते हो, जिनको आप कोई रास्ता दिखाना चाह रहे हो, वो किसी भी एंगल पर हो, बिगिनर लेवल पर। लेकिन आपकी इंडस्ट्री के पीयर्स जो आपके मुकाबले पे, मतलब मुकाबला में कंपटीशन आप जो समझते हो उस पर, इंडस्ट्री के मैगजीन पब्लिशर्स टाइप के लोग जो डोंट बॉदर कि आप कौन हो, क्या क्या करना है आपको। चंद मैंने बहुत काम की कुछ बातें आपको इसलिए इस वीडियो में बताई है कि जिंदगी के अंदर कंपटीटर के होने का रिवर्स चेन में गेम चलता है। जब आप कंपटीटर को देखोगे तो खुद भी
लो फील करोगे, और इसी तरह जो आपको एज अ कंपिटिटर देखेगा वो भी लो फील करेगा। तो जो फीलिंग आपको दूसरे को देखकर है, वैसे ही अगर आपको जीतना है तो आप अपने आप को आगे बढ़ा लो ले जाकर। लेकिन एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, जिस तरह बहुत सारे लोग अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अगर वो अपने तौर पे कर रहे हैं तो ठीक है, आप अपने तौर पे कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन जब आप मुकाबले में फीलिंग करोगे, यानी कि आपसे दूसरा मुकाबला कर रहा है या आप दूसरों से मुकाबला कर रहे हो, तो अगर आप नहीं कर पाए वही फीलिंग जिस तरह आप अपने ऊपर वाले को देख रहे हो, तो अगर आप अपने वालों के साथ उनको मुकाबले के तौर पे कॉम्पिटिटर देख रहे हो और लगे पड़े हुए हो, तो फिर जैसे जैसे वो उनमें से अगर जो ज्यादा करता जाएगा तो वही चीज फिर आपको दोबारा रिवर्स में फ्रस्ट्रेशन पे लेके जाएगी, या मे भी आपको चलो एनर्जी दे सकती है कि यार उसने 2 कर लिए, मैं तो आज 3 करूंगा। चलो इस तरह का कॉम्पिटिशन तो चल सकता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें आ रही है। तो इस चीज को समझो, और अगर कोई और सवाल हो, कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट में पोस्ट करो, मे भी मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस की बेस पे अगर होगी तो मैं इंशाल्लाह ऐड कर दूंगा उसके अंदर। कोई भी चीज, अपना ख्याल रखना। मैं था ज़ीशान अरशद। अल्लाह हाफिज।